गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद टीम इंडिया से उम्मीदें आसमान छू रही थी, क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर गंभीर का एटीट्यूड साफ था, या तो जीत या कुछ नहीं। जुलाई 2024 में जब उन्होंने कोच की कुर्सी संभाली, तब फैंस को लगा कि अब भारतीय क्रिकेट में एक नया आक्रामक और बेखौफ दौर शुरू होगा। शुरुआत में तस्वीर अच्छी भी लगी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीतकर टीम इंडिया ने साबित किया कि गंभीर के नेतृत्व में ट्रॉफी आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, जीत से ज्यादा चर्चा हार, टूटते रिकॉर्ड और घरेलू मैदान पर बिखरती टीम इंडिया की होने लगी। टेस्ट क्रिकेट, जिसे भारत का मजबूत किला माना जाता था, वही सबसे पहले ढहता नजर आया। 1988 के बाद पहली बार भारत को घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारनी पड़ी। 2012 के बाद घरेलू टेस्ट सीरीज गंवाई और नवंबर 2024 में तो हालात इतने खराब हो गए कि 2000 के बाद पहली बार भारत को घरेलू टेस्ट में क्लीन स्वीप झेलना पड़ा। यही नहीं, अक्टूबर 2024 में भारत 46 रन पर ऑल आउट हो गया, जो घरेलू टेस्ट इतिहास का सबसे शर्मनाक स्कोर बन गया। इसके बाद नवंबर 2025 में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी टेस्ट हार ने जख्म और गहरा कर दिया। पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी टीम जगह नहीं बना सकी और 2015 के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हाथ से निकल गई। अब सवाल उठना लाजमी था, क्या गंभीर युग में टीम इंडिया की टेस्ट पहचान कमजोर पड़ रही है? सिर्फ टेस्ट ही नहीं, वनडे फॉर्मेट में भी हालात बिगड़ते चले गए। इंदौर में 18 जनवरी को भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे हारना पड़ा और इसी के साथ कीवी टीम ने पहली बार भारतीय जमीन पर वनडे सीरीज जीती। 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही। विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा, लेकिन जब आसपास से कोई साथ नहीं मिला तो उनकी 54वीं वनडे सेंचुरी भी हार नहीं रोक सकी। भारत 41 रन से मैच हार गया और सीरीज 2-1 से न्यूजीलैंड के नाम हो गई। सोचिए, जिस टीम को कभी घर में हारना लगभग नामुमकिन माना जाता था, वही अब घरेलू सीरीज गंवा रही है, तो सवाल तो उठेंगे ही ना, है ना? इसी हार के बाद दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में बड़ी बात कह दी। गावस्कर का मानना था कि मैच हारने की सबसे बड़ी वजह खराब फील्डिंग रही। उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ियों ने बेहद आसानी से सिंगल लेने दिए, जिससे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव ही नहीं बन पाया। जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हमेशा तेज फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, फिर भी पूरी टीम उतनी एक्टिव नजर ही नहीं आई। याद कीजिए, न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब थी। 5 रन पर 2 विकेट गिर गए थे, फिर भी विल यंग भी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद भारत को अगला विकेट लेने में पूरे 31 ओवर लग गए। इसी दौरान डैरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने 219 रन की साझेदारी कर मैच ही पलट दिया। राजकोट वनडे के बाद भी गावस्कर हैरान थे कि 285 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड ने इतनी आसानी से कैसे हासिल कर लिया। उनका कहना था कि पिच धीमी थी और भारतीय गेंदबाजों को फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन कीवी बल्लेबाजों ने धैर्य रखा, स्ट्राइक रोटेट की और शानदार फिटनेस के दम पर लगातार दबाव बनाया। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो बड़े मैच जिता देती है या हरा देती है। अब फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बस एक खराब दौर है या भारतीय क्रिकेट सच में ट्रांजिशन फेज में फंस चुका है? क्या गंभीर अपनी सोच और रणनीति में बदलाव करेंगे या टीम इंडिया को ये मुश्किल वक्त अभी और देखना पड़ेगा? क्योंकि बात सिर्फ हार जीत की नहीं है, बात उस पहचान की है जो सालों में बनी थी। अब आप बताइए, क्या टीम इंडिया इस संकट से उबर पाएगी या गंभीर युग की असली परीक्षा अब शुरू हुई?